दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने ये बात कही है कि अगर भारत पाकिस्तान की मदद कर दे तो पाकिस्तान और भारत मिल के आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में कि आखिरकार ये बात कहाँ पे कही गई और क्यों ये बात कही गई है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसमें ये बात कही गई है कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है वो भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के जो कानून हैं उनके खिलाफ है, और यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान के हैं वो आपके पानी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस तरीके की बातें भी कही गई हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल और देखो, ये न्यूज़ आर्टिकल आपका हिंदी में है, ये न्यूज़ आर्टिकल फिर और है। उसके अलावा द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। अब समझते हैं इस टॉपिक को कि आखिरकार ये टॉपिक है क्या। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रिलेशंस ख़राब क्यों हुए, हमने ये सुना था कि रिसेंटली कुछ आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए और भारत के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक आतंकवादी हमला करते हैं, और उस आतंकवादी हमले के अंदर आपके लगभग 26 लोग मारे गए। अब जब वो लोग मारे जाते हैं उन्हीं का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने आपका ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जब आपका ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी उसे सस्पेंड कर दिया। यानी जो सिंधु जल समझौता है वो आपका भारत ने सस्पेंड कर दिया। अब ये जब सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान ने भी जो 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसको सस्पेंड किया। यानी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर आरोप और एक दूसरे के साथ जो समझौते हुए थे उन्हें तोड़ना स्टार्ट करती है। ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। बहुत सारे आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर थे वो आतंकवादी मारे गए। उनके जो अड्डे हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते थे उन अड्डों को टारगेट किया गया भारत के द्वारा। ये बात आपकी पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी, और पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि वो 10 मई को सुबह अटैक करे भारत के ऊपर और बदला ले, पर उससे पहले भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान की जो मेन सिटीज़ के अंदर एयर बेसिस हैं उन एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया, उन एयर बेसिस को तबाह कर दिया भारत की सेना ने। अब ये सारी चीज़ें चलती रही और उसी बीच हमें एक न्यूज़ और सुनने को मिली। न्यूज़ हमें ये सुनने को मिली कि जो पाकिस्तान है वो अपना डेलीगेशन लेके यूएन में पहुंचता है, अमेरिका के अंदर पहुंचता है और यहाँ पे अमेरिका के अंदर अपनी बात रखता है। ऐसे ही भारत का डेलीगेशन भी गया जिसके अंदर शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए अपनी स्टेटमेंट की वजह से, और पहले भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अभी रिसेंटली 4 कंट्रीज़ में गए थे। एक तो आपका ईरान था, तजाकिस्तान था, तुर्की था और अजरबैजान था। इन 4 कंट्रीज़ में गए और इन 4 कंट्रीज़ को थैंक्स कहा। क्यों थैंक्स कहा? क्योंकि ये जो चारों कंट्रीज़ हैं इन्होंने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान सही है और भारत ने गलत किया। ये सारी चीज़ें आपकी चलती रही और उसी बीच हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री हैं, सॉरी भारत के नहीं, पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, ठीक है, अब वो पूर्व विदेश मंत्री वो आपके जाते हैं कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में जाके बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आज के समय भारत में भी काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद है और पाकिस्तान भी इस आतंकवाद से परेशान है। ये हैं आपके बिलावल भुट्टो जो कि पूर्व विदेश मंत्री रह चुके पाकिस्तान के। इन्होंने ये बात स्वीकार करी। इन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मिल जाएं, दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल जाएं, जैसे भारत की रो है और पाकिस्तान की आईएसआई है, अब आईएसआई और रो मिल जाएं तो आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। वो लोग जो भारत के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं आतंकवाद से, तो हमें इस आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। हम 170 करोड़ लोगों की जिंदगियां आतंकवादियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। ये बात इन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को लेके भी सवाल उठाए और कुछ बातें कही इन्होंने, ठीक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी
भारत ने करी थी पाकिस्तान के साथ 1960 में। अब उस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत जो है वो डायरेक्ट संकेत देना चाहता है पाकिस्तान को, और ये पानी को, यानी भारत के लोग पानी को, या भारत की सरकार पानी को एज ए वेपन यूज़ कर रही है। ये बात भी आपकी बिलावल भुट्टो ने कही, और इसके अलावा इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि दोनों कंट्रीज़ मिलें और जांच करें कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ था इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है, और उस जिम्मेदार को कठोर से कठोर सजा दी जाए। और साथ में इन्होंने ये कहा कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर इसी तरीके से अटैक होते रहे, इसी तरीके से रिलेशंस ख़राब होते रहे, तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकती है, एक ऐसी जंग जो दोनों कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको अगर मैप नज़र आता है तो इस मैप में आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये तो आ गया अपना इंडिया, और इंडिया के जस्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा पाकिस्तान, और इन दोनों कंट्रीज़ की ही हम बात कर रहे हैं जिनका रिलेशन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल है, मैं रीड करके बताता हूँ। बिलावल भुट्टो ने एक बात कही, आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान, कहा आतंकवाद कम कर सकता है भारत से खुफिया सहयोग। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा है। अब पाकिस्तान दुहाई दे रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज मिलकर काम करें तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान खुफिया सहयोग की बात कही। एक और है द हिंदू का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम मानते हैं द हिंदू को, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन कैन रिड्यूस आतंकवाद या टेररिज्म, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। उसके बाद ये कहा, पाकिस्तान इंडिया इंटेलिजेंस टाई अप कैन एड्रेस टेरर वॉइस से बिलावल। अब एक न्यूज़ आर्टिकल और देखो, और इसमें भी इसी तरीके की बातें लिखी गई हैं। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि पाकिस्तान को ये बात आज के समय पता है कि भारत के साथ अगर इस तरीके से पंगे लेते हो तो उसमें भारत का नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है, और दुनिया भर के अंदर भारत की आज के समय अच्छी खासी इमेज और रेप्यूटेशन है। तो आप उस रेप्यूटेशन या उस इमेज के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। हमने इस आतंकवादी हमले में देखा कि भारत के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ खड़ी थी, जबकि पाकिस्तान के साथ कुछ एक आप कह सकते हो लिमिटेड कंट्री जो हैं वो खड़ी थी और उन्होंने ही साथ दिया था। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक दो न्यूज़ आर्टिकल और हैं साइड में, वो और देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, फेक न्यूज़ के बाद अब वैश्विक मंच पर झूठ परोसेगा पाकिस्तान, भारत की नकल पर प्रतिनिधिमंडल भेजने का बनाया प्लान। अब देखो, भारत ने अपना पहले प्रतिनिधिमंडल कह सकते हो भेजा अलग अलग कंट्रीज़ में, वो गए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो जंग हुई छोटी सी, इसके बारे में बताया। साथ में पाकिस्तान मंत्री को केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब, पूरी बोले पानी में कूद जाएं बिलावल, पर पानी ही नहीं तो कूदेंगे कहाँ, कि भाई पहले तो पानी में कूद, पर पानी देंगे नहीं, कूदेगा कहाँ पे। तो इस तरीके की बातें जो है इन्होंने कही। डेफिनेटली आप समझ चुके हैं, जो हम इस टॉपिक में बात करने वाले थे वो हमने करी, और आपको ये बताया कि पाकिस्तान फ़िलहाल क्या चाहता है, पाकिस्तान किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है भारत से कि भाई भारत शांति बनाए रखे पर हम आतंकवाद करेंगे। तो बेटा ऐसे नहीं बचने वाले हो तुम, डेफिनेटली भारत आपको जवाब देगा, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया जवाब जो है वो आपको हर एक मंच पे दिया जाएगा। चाहे आप यूएन में जाएं, चाहे आप भारत पाकिस्तान की डायरेक्ट लड़ाई करें, किसी भी तरीके से। पर बात यह है कि युद्ध अगर आप करते हो तो दोनों कंट्रीज़ को लॉस है, चाहे वो इंडिया हो चाहे आपका पाकिस्तान हो। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गंवा ली इस भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर। गज़ा के अंदर देखो क्या हालात हैं जाके, ठीक है। ईरान के अंदर देखो तो वो आपको पता लग जाएगा कि युद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा समझाओ भाई, और आपका समर्थन ज़रूरी है कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आते हैं, उसकी वजह से चैनल के ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चैनल जिस तरीके से पहले ग्रो कर रहा था वो उस तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।